नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं और इस वक्त चल रहा है दिसंबर, जी हाँ, दिसंबर 2024, यानी होने जा रहे हैं रफ़ी साहब के 100 साल पूरे। और न मालूम कितने साल हो जाएंगे और रफ़ी साहब हमारे दिलों में रहेंगे। दोस्तों, ये जश्न रफ़ी है जो मैंने कहा है। हम लगातार रफ़ी साहब पर कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। आप कैसे रफ़ी साहब को याद करते हैं? कौन से नगमे याद हैं? कौन सी फिल्में याद हैं? कौन सा उनकी इंसानियत का किस्सा आपको मुतासिर करता है रफ़ी साहब का? दोस्तों, जश्न रफ़ी हो, जिक्र होता रहता है कई लोगों का, शम्मी कपूर साहब का, देव साहब का, राजेंद्र कुमार जी का, कई लोगों का, शंकर जयकिशन का, ओपी नैयर साहब का। लेकिन जश्न रफ़ी हो और उस संगीतकार का जिक्र ना हो, जो मैं मानता हूं, ये मेरी सोच है। नो डाउट रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन साहब के साथ एक से बढ़कर एक नगमे दिए, ओपी नैयर साहब के साथ, एस जी बर्मन साहब के साथ, मदन मोहन जी के साथ। लेकिन संगीतकार रवि के साथ रफ़ी साहब का जो कॉम्बिनेशन रहा वो अद्भुत है। दोस्तों, रफ़ी साहब के बड़े बड़े नगमे संगीतकार रवि साहब के साथ हैं। रवि साहब तो ये कहते थे कि मेरी सारी धुनें सिर्फ रफ़ी साहब के लिए ही हुआ करती थी। और 2012 तक, जब तक संगीतकार रवि जी इस दुनिया में रहे, वो लगातार रफ़ी साहब को याद करते रहे। तो ऐसे जियो जैसे सब तुम, अगर संसार में औरत न होती तो बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम। इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगान, आज का के नजर यूं उठाई जाती है। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए दूर रह कर ना करो बात, करीब है मेरे दोस्त, है मेरे हमदम। मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी, मोहब्बत रंग लाएगी। तेरी जवानी तपता महीना, मिली खाक में मोहब्बत जल। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे 14वीं का चांद हूँ या आज अपनी महफिल में आए हुए हैं। जाने बहार हुस्न तेरा बिन, इस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे शर्मा के, न यूं ही खो देना रंगीन। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली। धागों का त्योहार राखी, धागों का मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन। दोस्तों, जश्न रफ़ी में आज हम बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की और संगीतकार रवि जी की। नाम भी मिलते जुलते हैं। रवि जी और रफ़ी साहब का सिलसिला फिल्म वतन से शुरू हुआ 1955 से, एक पैसा दे दे, और मेरे ख्याल से शायद आदमी सड़क का, आज मेरे यार की शादी है, या प्रेमिका फिल्म तक ये साथ रहा। फिर रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। संगीतकार रवि और रफ़ी साहब की क्या मैं बात करूं, एक तस्वीर जो लिपटी हुई है दोनों की, वो सब बयां कर देती है कि इनका रिश्ता कैसा था। अक्सर रफ़ी साहब संगीतकार रवि के लिए डेट्स कैंसिल कर देते थे दूसरों की, कि रवि साहब के लिए हम गाएंगे। इतना याराना और इतनी दोस्ती, और गीत इस बात की तायीद करते हैं। दोस्तों, वचन से सिलसिला शुरू हुआ, फिर बहुत सी फिल्में 1950 के दशक में आईं, जिसमें रफ़ी साहब ने रवि जी के लिए गीत गाए। वो
चिराग कहाँ रोशनी कहाँ हो, घूंघट हो। लेकिन बड़ी फिल्म रही चौदहवीं का चांद, जिसने रवि साहब को स्थापित कर दिया फिल्मी दुनिया में। और चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इस नगमे के लिए रफ़ी साहब को भी पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो ये भी एक बात गौर करने लायक है कि रवि साहब के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म चौदहवीं का चांद। अच्छा, यहाँ पर संगीतकार रवि साहिर साहब के साथ काम करते थे, शकील साहब के साथ काम करते थे, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ और भी शायरों के साथ, लेकिन इनके साथ कुछ ज़्यादा काम किया। और आवाज़ एक ही रहती थी, मोहम्मद रफ़ी साहब की। बी आर चोपड़ा साहब की कुछ फिल्में छोड़ देता हूँ, गुमराह, वक्त वगैरह में। वक्त में तो हालांकि खैर रफ़ी साहब ने टाइटल सॉन्ग गाया ही है। जब संगीतकार रवि अड़ गए कि रफ़ी साहब ही गा सकते हैं चोपड़ा साहब, तो फिर रफ़ी साहब ने गाया। हमराज वगैरह में महेंद्र कपूर साहब ने गाया है। लेकिन बाकी संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब को कभी नहीं छोड़ा। कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है? क्या वो भरोसा है? कौन सी है? नई रोशनी है? खानदान है? एक दो बदन? आहा, भरी दुनिया में। मेरा तो खैर उसका फेवरेट जो गज़ल है वो है कि राह गर्दिशों में, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, बहुत से बेशुमार किस्से हैं रफ़ी साहब के और रवि जी के। बाबुल की दुआएं लेती जा, हम सब जानते हैं कि जब रफ़ी साहब ने बेटी की एंगेजमेंट की तो संगीतकार रवि रिकॉर्डिंग में चौंक गए कि रो क्यों रहे हैं। पता चला कि बेटी की एंगेजमेंट फिक्स की है। फिर रवि साहब को पता चला। ऐसे कई किस्से हैं। एक बार रफ़ी साहब के बेटे गिर गए तो संगीतकार रवि के पास फ़ोन आया, तो उन्होंने घर से फ़ोन था कि बेटा गिर गया है, रफ़ी साहब को भेज दीजिए। लेकिन संगीतकार रवि कहते हैं कि मैंने रफ़ी साहब को नहीं बताया क्योंकि प्रोड्यूसर का नुकसान होता है। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो मैंने कहा कि आपके घर से फ़ोन था, घर चले जाइए। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें रहा करती थी इन दोनों के बीच में। और दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि संगीतकार रवि का जो ग्राफ आगे बढ़ा फिल्मी दुनिया में, उसमें रफ़ी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इस बात को मैं नहीं कह रहा, खुद रवि साहब कहते हैं कि रफ़ी साहब ने जब मेरे लिए गीत गाए, दूर की आवाज़ हो, भरोसा फिल्म का गीत उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है रवि साहब को, जो रफ़ी साहब ने गाया। और वो गीत रहा, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न रहा। 1955 से ये सिलसिला शुरू हुआ और पहली बार संगीतकार रवि मोहम्मद रफ़ी साहब से दिल्ली में मिले थे, होटल में, फतेहपुरी पे। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जब रवि साहब ने कहा कि मैं बम्बई आना चाहता हूँ और संगीतकार बनना चाहता हूँ। जबकि बनना वो चाहते थे गायक, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये तो खुद गायक है। और फिर वो बम्बई आ गए, संगीतकार रवि और हेमंत दा के असिस्टेंट हो गए। सिलसिला चलता रहा, स्ट्रगल। फिर फिल्म मिली वचन। और उन्होंने सोचा कि रफ़ी साहब को बताऊंगा कि मैं दिल्ली में मिला था आपसे, लेकिन उन्होंने सोचा बता देंगे यही है। लेकिन रफ़ी साहब इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन संगीतकार रवि ये बात उन्हें नहीं बता पाए कि मैं आपसे मिला था और कहा था संगीतकार बनूंगा, और गायक का नहीं बताया था। खैर दोस्तों, फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ चलता रहा और 1960 के दशक में संगीतकार रवि और रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया। काजल फिल्म हो, कोई सी भी फिल्म हो, वो मेहरबान फिल्म हो, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था और एक से बढ़कर एक गीत हुआ करते थे। नीलकमल, बहुत सारे नगमे जो सुपर डुपर हिट हुआ करते थे। लेकिन शंकर जयकिशन चल रहे थे, ओपी नैयर साहब थे, और भी संगीतकार थे, बर्मन दादा थे। संगीतकार रवि को भी कभी वो मुकाम नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना था, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि रफ़ी साहब के आप जब भी कोई बड़े गीत सुनेंगे या इस कार्यक्रम में जो आप देख रहे हैं बीच बीच में, आपको अंदाज होगा अरे ये संगीतकार रवि का इसमें संगीत है। किसी को साहिर साहब ने लिखा है, शकील साहब ने लिखा है। जरा सुन हसीना है नाज़नी, शकील साहब, कौन अपना कौन पराया, ऐसी ऐसी फिल्में जो ज्यादा नहीं चली लेकिन उनके दोस्तों गीत बहुत चले। नर्तकी, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, प्यार किया तो डरना किया, और बहुत सारे 60 के दशक में लगातार इन दोनों के नगमे आ रहे थे दोस्तों, लोग पसंद कर रहे थे। को पुकारे मेरा प्यार, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसे, जब है मालिक तेरा जहां, तेरा जान मन जाना ने मन, जान मन जाना ने। हुस्न से चांद भी शर्माया है, क्या जब साज है
ये शहनाई। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बात। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा, लग जा गले दिलरुबा, कहाँ रोक के चली ओ गुलाब भरी दुनिया में कोई भी हमारा। हाय रे इंसान की मजबूरियाँ, दीवाना कर गया आज मुझे फिर पुत्र के लिए रुका है, किसके लिए रुका। भूखे गरीब की यही दुआ है, शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती। तू हो के बड़ा बन जाना, अपनी माता का रख। कोई तुझसा नहीं हजारों में, हसीन इतनी जवारात क्या, एक कसूर की इतनी बड़ी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझे भी का बदन ये हुस्न का आलम। लेकिन फिर 60 का दशक खत्म होते होते फिर जब 70 का दशक आया तो किशोर दास ज्यादा गाने लगे, रफी साहब हज पर चले गए, गाना कम कर दिया उन्होंने, सारी बातें, और संगीत बदल रहा था। आर डी बर्मन आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए, रवि साहब भी संगीत कम दे रहे थे। अब उन दिनों ये हुआ करता था कि किशोर दा की आवाज को जरूर लेना है, तो कुछ फिल्में हैं जैसे धड़कन फिल्म संजय खान साहब की, किशोर दा ने गाए, लेकिन रवि साहब ने रफी साहब को कभी नहीं छोड़ा। कि आप देखिए संजय खान साहब के लिए उसमें भी रवि जी ने रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया है। मेरे दोस्त तुझे मेरे, मेरे सरताज फिल्म झुका झुका के नजर, वो 70 के दशक में रवि साहब भी कम संगीत दे रहे थे। एक महल हो सपनों का फिल्म आई, किशोर दा ने गीत गाए धर्म जी के लिए, लेकिन जो टाइटल सॉन्ग है एक महल हो सपनों का, इसे डबल से रिकॉर्ड किया गया। ऐसा लगा कि ये रफी साहब ही गाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, और रवि साहब की तो पसंद है, रफी साहब ही हुआ करते थे हमेशा। और वो गीत आ रहे थे। और शादी के 2 गीत, एक तो नीलकमल का बाबुल की दुआएं और आदमी सड़क का आज मेरे यार की शादी है। इनके बिना कोई शादी मुकम्मल नहीं होती। हालांकि वो भी है चौधरी का चांद का मेरा यार बना है दूल्हा। तो बहुत से गीत हैं दोस्तों, बहुत सी फिल्में, मैं किस किस का जिक्र आपसे करूं। तो 70 के दशक में रवि साहब संगीत कम दे रहे थे, और रफ़ी साहब तो खैर गा ही रहे थे, अमर अकबर एंथोनियो दूसरे संगीतकारों के लिए, और फिर किशोर दा भी गाते थे और रफ़ी साहब भी गाते थे। और फिर ये आखिरी की फिल्में रहीं। लेकिन जो 55 से लेके मैं ये मानता हूँ कि 1960 के आखिर तक जो इन दोनों ने साथ काम किया वो अद्भुत था, वो टॉप पर थे। रफ़ी साहब तो खैर हमेशा ही टॉप पर रहे, लेकिन संगीतकार रवि टॉप पर थे। और वो बहुत सारी बेशुमार फिल्में हैं, ऐसी फिल्में भी हैं जो सुपर डुपर हिट हुई, ऐसी भी हैं जिनका संगीत बहुत चला। आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है, आप हमें कमेंट करके बताइए। गौरी फिल्म का गीत, सुनील दत्त साहब, मुझे भी बीच बीच में फिल्में याद आ रही हैं रवि साहब की और रफ़ी साहब का कॉम्बिनेशन, जिसमें शायर बदलते रहे। तो ऐसा इनका दोस्तों रिश्ता रहा। संगीतकार रफ़ी साहब को चाहते थे कि बस रफ़ी साहब गाएं, ऐसा रहा। एक बात और याद आ गई कि राजेंद्र कुमार साहब जब फूट फूट कर रो पड़े थे बाबुल की दुआएं लेती जा, जब दिल्ली में गए थे वो शादी में, तो रवि साहब से कहा गया, राजेंद्र कृष्ण जी ने कहा कि ये गीत को गाइए, तो उन्होंने गाया। रवि साहब गाते भी थे, हम जानते हैं। जब उन्होंने बाबुल की दुआएं गाया तो राजेंद्र कुमार रो पड़े कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये नीलकमल फिल्म आने वाली है, रफ़ी साहब ने गाया है। दोस्तों ऐसे बहुत से किस्से हैं, मैं कहाँ तक बयां करूं, क्योंकि ये जश्न रफ़ी है और जश्न रफ़ी में हम याद कर रहे हैं कई लोगों को। तो मैंने ये सोचा कि संगीतकार रवि का अगर जिक्र नहीं किया रफ़ी साहब के साथ, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहा जो सामने बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता। मैं कोशिश करता हूं कि उस कॉम्बिनेशन को सामने लेकर आऊं, इसलिए पहले भी मैंने रफ़ी साहब और संगीतकार रवि जी के ऊपर कार्यक्रम बनाए हैं। आपके पास कोई इनसे जुड़ी जानकारी हो, कोई गीत से जुड़ी कोई जानकारी हो, मेरे पास बहुत सी हैं। कई गीतों, एक इस भरी दुनिया में किस तरह से चंद मिनटों में ये गीत बन गया, और बहुत सारे गीतों से जुड़ी कहानियां हैं कि
राह गर्दिशों में पहले मुकेश जी ने घूंघट के लिए गाया था, फिर रफ़ी साहब ने गाया, आपको भी शायद मालूम होगा। बहुत सी बातें हैं, घर में आने जाना था इन दोनों का, दोस्तों का, शादियों में बैठकें हुआ करती थी, पिकनिक हुआ करती थी, इज्जत किया करते थे एक दूसरे की। बहुत सारे किस्से हैं, मैं कहाँ तक बयां करूं, कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन ये जश्न रफ़ी है और इसमें हमने आज रफ़ी साहब के साथ उनके हमदम दोस्त रवि साहब को भी जोड़ा, उनके गीतों को भी शामिल किया। बहुत सी फिल्में छूट गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फिल्मों के नाम तो याद हैं लेकिन मैं नहीं ले रहा। वो नाम आप हमें बताएंगे कि कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है रफ़ी साहब की और रवि जी की। हमें उसका इंतज़ार रहेगा। क्या वो वक्त का टाइटल सॉन्ग है, आदमी और इंसान का गीत है, या कौन सा गीत है, या बाबुल की दुआएं हैं, या एक और गीत याद आ गया मुलजिम का, बहुत ही अच्छा, कि जो प्रदीप कुमार जी का है, कौन सा गीत, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं उस गीत को नहीं बता रहा हूँ, हालांकि सुनवाऊंगा आपको इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जश्न रफ़ी जारी रहेगा और ये यहीं नहीं थमेगा। 100 साल के बाद भी हम तो रफ़ी साहब पर कार्यक्रम बनाते रहते हैं, बनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अभी सिर्फ रफ़ी साहब पर प्रोग्राम हम बना रहे हैं। आप हमें कमेंट्स कीजिए, और क्या कुछ खास आप सुनना चाहते हैं शामिल कीजिए अपने आप को कमेंट्स के ज़रिए। हम अगला प्रोग्राम जब बनाएंगे तो उसमें उन बातों को शामिल ज़रूर करेंगे। तो आज रफ़ी साहब और रवि जी को हमने याद किया, फिर जाता हूँ, कोई और कार्यक्रम लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। महल हो सपनों का, एक पैसा दे दे, ओ बाबू, ओ बाबू, हम तुम न जुदा होंगे, सवार खुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तकें भी जो, जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल कौन अपना कौन पराया, दुनिया का ये जरा सुन हसीना नाज़, मेरा दिल कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या, तन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला। दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, ये सा